हो, वेलकम बैक टू आवर मिराक्युलस यूनिवर्स, जहाँ पर कि आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं मिराक्युलस स्कलेट लेडी का एपिसोड नंबर 13, जिसका टाइटल है रिफ्लेक्टर। एंड आज का एपिसोड सच्ची में काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज तुम देखने वाले हो मैरिनेट को। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहने वाला, तुम लोग आगे एपिसोड के अंदर देखो, मजा आएगा तुम लोगों को। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही नीनो एजेंट से कहता है कि तुम अपने फोटोग्राफर के साथ काम कर सकते हो, ये सच में बहुत बढ़िया है। जो सुन के अपना भाई बोलता है कि हाँ, और अब मैं अपने सारे दोस्तों के साथ एक ही फोटो में रह सकता हूँ। नीनो एजेंट के कंधे पे हाथ रख कर कहता है कि डूड, अगर तुम्हें फोटो लेना है तो मुझसे पूछना होगा। और ऐसे ही ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती मजाक करने लगते हैं, जो सब देख के क्लोई काफी जल रही थी। अभी जलने से क्या होगा, वो दोनों में से कोई भी गे नहीं है। हाँ, लेकिन ये दोनों जरूर से है। एनीवे, रोज जूलिका से आगे कह रही थी, तुम शापित बिल्कुल भी नहीं हो जूलिका, इस बार सब ठीक हो जाएगा, मैं इसे अपने दिल के गहराई में से महसूस कर सकता हूँ। जो सब सुन के मैरिनेट इन दोनों के पास आकर कहती है कि क्यों, तुम भला शापित क्यों हो गए? जिसके रिप्लाई में जूलिका कहती है कि जब भी मेरा फोटो कोई लेना चाहता है तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर से होता है। रोज कहती है कि वो सब तो बस एक्सीडेंटली हो गया था, हालांकि ये बात अलग है कि एक बार बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। एंड मैरिनेट कहती है कि टेंशन मत लो, हम ध्यान रखेंगे कि सब कुछ सही से हो जाए। और फिर इसके आगे हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट एक पूरा का पूरा खाली पैनल को दिखाए जाते हैं, जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इससे हमें यही समझाया गया है कि जूलिका की फोटो सच में कभी भी पास्ट में सही से आता ही नहीं था। एनीवे, जिसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्लोई सभी लोगों को चिढ़ाते हुए कह रही थी कि अरे देखो, बच्चे लोग सामने बैठे हैं, कोशिश करना कि ताकि तुम लोग अपनी उंगलियां मत चाटो। बट क्लोई की इन सारे बातों से सबरीना को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए क्लोई कहती है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है सबरीना। और फिर फोटो शूटर यहाँ पर आके अपने तरीके से सभी लोगों को फोटो शूट करने के लिए खड़े करने लग जाता है। बट फिर क्लोई फोटो शूटर से बहस करके कहने लगती है कि माफ करना, पर मैं अपने एजेंट के साथ ही खड़ी रहूंगी। और क्या तुम लोगों को वही एपिसोड 3 का सफेद पैंट वाला सिनारी याद है? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन इस साले ने जरूर से याद रखा है। और ये साला हरामी यहाँ पर फिर से कहता है कि तुम फिर से वही सफेद पैंट पहन के ही आए हो, मुझे सब दिखाई दे रहा है। हेलो चड्डी वाली आंटी, हम लोगों ने आपके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ लिया है, आपको लोगों से और पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कलर का चड्डी पहने हैं। एनीवेज, जिसके बाद ये साला हरामी डांस करते हुए कह रहा था कि बाकी सभी लोग दो तरफ से ठीक से सही होके खड़े हो जाओ। जूलिका ज्यादा कंफर्टेबल ना होने के कारण दूर ही खड़ी थी, बट सभी लोग जूलिका को बुलाते हुए कह रहे थे कि यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। सभी लोगों के मुंह से ये सब सुन के हमारी जूलिका काफी खुश होकर यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। बट फिर क्लोई उसे धक्का देकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मेरी जगह पर खड़ी हो? हमारी मैरिनेट कहती है कि जूलिका, तुमको उसको धक्का देने का मौका बिल्कुल भी नहीं देने का। क्लोई मैरिनेट से कहती है कि तुमसे किसने पूछा? जो सुन के अपना भाई कहने लगता है कि क्लोई, क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? अपने जगह पर वापस चली जाओ, मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि फोटो लेने के समय ही कैमरे की बैटरी डेड हो जाती है और जूलिका को भी बाथरूम जानी थी। और इसी मौके का सही से फायदा उठाने के लिए क्लोई सबरीना से कहने लगती है कि ध्यान रखना कि जूलिका वापस ना आ पाई। बट सबरीना भी लाइक, क्या तुमने अभी भी मुझसे कहा बाहर में जाओ, मैं नहीं करने वाली। जो सुन के क्लोई कहती है कि ठीक है, मैं ही करूंगा। फिर क्लोई ही खुद से जाकर दरवाजे के सामने एक चेयर रख देती है ताकि जूलिका वापस ना आ पाई। आगे क्लोई यहाँ पर आके अपने भाई के हाथ पकड़ के फोटो शूटिंग के लिए खड़ी हो जाती है, बट अपना भाई भी लाइक, अबे हट यहाँ से भुसरी के। मैरिनेट कहती है कि जूलिका कहाँ पर है, किसे पर ही है? मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, से चीज। फोटो खींचने के बाद भी मैरिनेट जाकर कहने लगती है कि जरा रुको, हमें फोटो फिर से खींचनी होगी। जूलिका तो यहाँ पर थी ही नहीं, बट फिर क्लोई यहाँ पर प्रिंसिपल से आके कहने लगती है कि आपको क्या और 16 क्लास की फोटो लेनी है कि नहीं? क्लोई की इस हरकत को देखने के बाद अपना भाई क्लोई को एक बैड सा लुक देता है, जो देख के क्लोई की फट गई थी। एंड फिर हम लोग रोज को देखते हैं, जो कि जूलिका को बाथरूम से बाहर निकल कर कहने लगती है कि ओले ले 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 मेरे प्यारे जूलिका, बहन तू ना एक काम कर, जूलिका को किस कर ले, हक कर ले, तेरी मर्जी, लेकिन ऐसे बात मत कर, वरना तेरी वजह से ये मंगा भी कोई ना कोई कंट्री पे बैन हो ही जाएगी। खैर छोड़ो, अब ये सारे पुराने बातें करके क्या ही हो जाएगा, तुम्हें तो सही से पता भी नहीं होगा। आगे रोज यहाँ पर आके आलिया और मैरिनेट से कहने लगते है कि जूलिका तो सच में शापित है, वो बाथरूम के अंदर ही बंद हो गई थी। जो सुन के हमारी मैरिनेट कहती है कि हाँ, और उसी शॉप का नाम क्लोई है। क्या तुम्हें पता है, अगर फोटोग्राफर के कैमरा से फोटो गायब हो जाए तो फोटोग्राफर को दोबारा से फोटो लेना होगा। जो सुन के रोज और आलिया दोनों ही मैरिनेट के साथ देती है, लेकिन क्लोई दूर से ही सारा कुछ सुन लेती है। तो क्लोई सबरीना को पॉइंट करके कहती है कि तुम सुबह से ही अजीब बर्ताव कर रही हो, इसीलिए अब तुम्हें इसका भरपाई करना होगा टुपिंग चैंग को रोक के। जो सुन के सबरीना क्लोई को ये कह के चली जाती है कि नो थैंक्स, लास्ट टाइम मैंने ब्रेसलेट वाली बॉक्स को लेकर ये सारा कुछ खत्म कर दिया था। जो देखने के बाद क्लोई कहती है कि अभी इसे हो क्या गया है बे? टिकी कहती है कि लगता है कि इसमें थोड़ी सी अकल आ चुकी है। यस, हमें यही सबरीना ही तो सीरीज में चाहिए थी। एनीवे, जिसके बाद हम लोग हमारे मैरिनेट को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के वहाँ फोटो गायब करने के लिए जा रही थी। जो सारा कुछ क्लोई अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रही थी, और क्लोई को ये सब करते देख टिकी इमेजिन करने लग गया था कि मैरिनेट एक गुंडी बन के पकड़ी गई है। जिसके बाद हमें स्कूल के सामने जो एक खाली जगह है वहाँ पर दिखाई जाते हैं, जहाँ पर की एंट्री होती है रिफ्लेक्टर की। और रिफ्लेक्टर यहाँ पर आते
ही सबको अपने तरह बनाने लगती है, जिससे कि नीनो और आलिया की फट गई थी। और फिर रिफ्लेक्टर जाके सबरीना को शूट करती है, बट सबरीना को यहाँ पर सही समय पर रख के बचा लेती है रोज। बट फिर रिफ्लेक्टर रोज को भी अपनी तरह बना के चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद अपना भाई यहाँ पर आके यह सब देखता है। तो अपना भाई यहाँ से किसी तरीके से बहाना वगैरह मार के निकल लेता है। फिर अपना भाई कैट नोर में ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पर आके कहता है कि वो हेलो हार्ली क्वीन, हेलो इन तो पिछले महीने ही चला गया था। अबे भूतनी के, मेरा नाम रिफ्लेक्टर है और ये ले ये खा। ऐसे लगातार लेजर शूटिंग की वजह से हमारा कैट नोर बिगी बिल्ली बन के इधर उधर भागे जा रहा था। फिर किसी तरीके से कैट नोर एक वेयर हाउस में जाकर छिप जाता है। फ्लैग क्लोज इन, जो देख के फ्लैग कहता है कि तुम ये आखिर करके रही हो। अपना भाई कहता है कि तुम्हें इसे मेरे लिए बचा के रखना होगा, ठीक है। और तभी रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर आके कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हकमत रिफ्लेक्टर से कहता है कि तुम उसके मिराकिल्स ले लो, लेकिन रिफ्लेक्टर तो भाई यहाँ पर अपनी कान खुजाते हुए ये कह के चली जाती है कि क्या कभी तेरे को किसी ने बताया कि नहीं, तू कभी कुछ करता ही नहीं। अब यहाँ पर से सीन कट होके आता है हमारे मैरिनेट के तरफ, जिसे कि क्लोई कह रही थी कि मुझे यकीन है कि प्रिंसिपल को ये वीडियो काफी पसंद आएगा। जो सुन के तो मैरिनेट यहाँ पर उल्टा क्लोई को धमकाते हुए कहने लगती है कि या तो अपने फोन दो या तो मैं क्लास के सारे फोटोज को डिलीट कर दूंगी। और क्लोई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एजेंट के साथ उसकी फोटो डिलीट हो जाए, तो क्लोई मैरिनेट को अपने फोन पकड़ा देती है। तो मैरिनेट आराम से क्लोई की फोन में से उस वीडियो को डिलीट करके क्लोई को अपने फोन फेंक के मार के यहाँ से निकल जाती है। और मैरिनेट की यहाँ पर से जाती ही यहाँ पर एंट्री होती है रिफ्लेक्टर की, जिसे देखकर क्लोई किसी तरीके से छुप कर कहती है कि क्यों अभी क्यों अकुमा को आना था। और इससे पहले कि रिफ्लेक्टर को पता चलती, क्लोई यहाँ पर से ट्रांसफॉर्म होके विंडो में से ही निकल जाती है। एंड फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे मैरिनेट को, जिसके पास की हमारा फ्लैग आके खड़ा था। और तुम इसके आगे गेस कर सकते हो कि क्या होगा। अरे नहीं मम्मी बचाओ छोटी बिल्ली, अरे मुझे खा जाएगी छोटी बिल्ली। बट अपना फ्लैग भाई सब यहाँ पर बड़े आराम से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को इससे भी बुरा इंट्रोडक्शन मिल चुका है। बट मैरिनेट अब भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जो देखकर फ्लैग कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं एक कॉमी और मैं पावर्स प्रोवाइड करता हूँ, जरा देखो इसे, क्या इसे तुम पहचानते हो। जो सुन के हमारी मैरिनेट कैट नोर की रिंग को लेते हुए कहती है कि अरे हाँ ये तो कैट नोर की रिंग है, क्या वो ठीक है। जिसके रिप्लाई में फ्लैग कहने लगता है कि हाँ मेरे किटन्स के साथ पहले ही समझौता हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर रहा हूँ कि तुम उसके अंगूठी को सही से इस्तेमाल करोगे और काम खत्म होते ही उसे वापस कर दोगे। और अब तुम्हें आखिरकार जो एक मैजिकल वर्ड कहना है वो है अब इसके बाद हमें आगे रिफ्लेक्टर को दिखाए जाते हैं, जो कि स्कारलेट लेडी से कह रही थी कि जल्दी तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है लेडी नोर की, जो कि आते ही रिफ्लेक्टर के मुंह पे अपनी स्टिक से दे के मारती है। जो देखकर स्कारलेट लेडी कहती है कि अरे पर तुम हो कौन बे। लेडी नोर कहती है कि अरे हाँ तुम भी तो मेरे साथ इस काम पे हो। और फिर इसके अगले ही पैनल में डर के मारे स्कारलेट लेडी लेडी नोर के पीछे छुपने लगती है, जहाँ पर की रिफ्लेक्टर कह रही थी कि मैंने पहले ही एक बिल्ली की खाल उतारी और अब एक और दूसरी की उतार लूंगी आराम से। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिफ्लेक्टर जाके असली वाले रिफ्लेक्टर को घेर लेती है, जिनको यहाँ पर की लेके आया था हमारे भाई। फिर अपना भाई लेडी नोर के पास आकर कहने लगता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जो सुनते ही लेडी नोर समझ जाती है कि हाँ ये अपना कैट नोर ही है, जिसे कि रिफ्लेक्टर ने अपनी तरह से बना दिया होगा। जो जानने के बाद हमारा लेडी नोर अपना भाई का टांग खींचते हुए कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में तुम हो। और स्कारलेट लेडी भी अपने भाई का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि सच में तुम्हारे जोकर वाली सूट के बिना तो तुम बेकार हो। जो सुन के हमारी मैरिनेट कहने लगती है कि अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, कैट नोर एक स्मार्ट लोंडा है, उसे अकुमा से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं भी तो हमेशा से यही करते हुए आ रही हूँ। जो सब सुन के दूसरी तरफ हमारे भाई के मन में लट्टू फुट रहा था। इसके आगे हमें एक बोनस बिग पैनल को दिखाई जाते हैं, जहाँ पर कि हमारा भाई कह रहा था कि हम लोग आखिर जा कर रहे हैं। लेडी नोर कहती है कि हम लोग टीवी स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर के लिए मैंने कुछ सोच रखा है। एंड इसके आगे हमें दिखाई जाते हैं कि कैट नोर, लेडी नोर और स्कारलेट लेडी मिलकर स्टूडियो पे रिफ्लेक्टर के लिए जाल बिछा कर रखती है। और जैसे ही रिफ्लेक्टर स्टूडियो के अंदर घुसती है, लेडी नोर बैटमैन की तरह आके उसके अकुमा ऑब्जेक्ट को तोड़ देती है। इवन दो ये सारा कुछ इतना फास्ट होता है कि स्कारलेट लेडी कहने लगती है कि मैं तो अपना लकी चार्म भी यूज नहीं कर पाया। बट चलो ये सारा कुछ खत्म होने के बाद जुलिका कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। लेडी नोर आकर कहती है कि जुलिका तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ एक और बात, इस मांगा के अंदर मैरिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन की नाम लेडी नोर नहीं दिया गया है, इट्स मोटिफ, जो कि अभी मैरिनेट ने जुलिका के साथ बात करते हुए रिवील कर दी है। एनीवेज हमारी जुलिका आगे मोटिफ से कहने लगती है कि ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ, मेरे दोस्त को लेडी ब्लॉक के लिए चाहिए होगी। इसके आगे हम सभी लोगों को एक और ब्यूटीफुल सा पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर कि मोटिफ और जुलिका एक साथ फोटो खींच रही थी। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मोटिफ उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर कि कैट नोर छुपा था। मोटिफ यहाँ पर डिटेल्स फ्रॉम होते हुए कहती है कि फ्लैग तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से आज मेरे को काफी मजा आया। और फिर फ्लैग का तो तुमको पता ही है, फ्लैग कहता है कि हाँ जरूर, मजा तो मेरा बीच वाला नाम है। एंड इसके आगे हमें दिखाई जाते है कि मैरिनेट कैट नोर को उसकी रिंग वापस करने के लिए अपनी हाथ भराती है। बट फिर हमारा भाई हमारी मैरिनेट के हाथ पकड़ कर उस पे किस करते हुए कहने लगता है कि तुम सचमुच के हीरो हो मेरे
मेरिनेट बिना किसी मास्क के ही। इसके आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं जहाँ पर कि हमारा भाई मेरिनेट और जुलिका को आकर हाय बोलता है। यहाँ पर हमारी मेरिनेट कहती है कि हम लोग दोबारा से फोटो लेने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने फोटोग्राफर की एचडी कार्ड चुरा लिया था। हमारे मेरिनेट के मुंह से ऐसा कुछ सुनने के बाद हमारे भाई और जुलिका दोनों जोरों से हंसने लगती है। फिर इसके आगे हमारे मेरिनेट और एड्रियन दोनों एक साथ आके फोटोग्राफर के मेमोरी कार्ड वापस करके उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन लोगों के फोटो दोबारा से लेने के लिए। और अपना भाई को मेरिनेट के साथ देखकर फोटोग्राफर आसानी से मान जाता है, जिसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं फोटो खींचने के लिए। जो देखकर क्लोए कहने लगती है कि जो भी हो लेकिन मेरे फोटो मेरे पास ही है। और साब्रीना को क्लोए के साथ ऐसे मायूस कर रहे थे देखकर एलेक्स उसे बुलाती हुए कहती है कि यहाँ पर हमारे पास आकर खड़े हो जाओ। जो सुन के हमारे साब्रीना काफी खुश होकर क्लोए को छोड़ के यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। और इसके आगे हमें इस एपिसोड के हैप्पी एंडिंग वाले कुछ हैप्पी पैनल्स को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर की आलिया कह रही थी कि लेकिन यार काश की मुझे उस बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की की कुछ अच्छी फोटो मिल जाती। जुलिका कहती है कि असल में मेरे पास कुछ है। जो सुन के जुलिका और आलिया एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं। और अपना भाई भी मौका देख के मेरिनेट के पास आके उससे फ्लर्ट करते हुए कहने लगता है कि वो चाहे जो भी थी लेकिन सब कुछ उसने सही से संभाल लिया। जो सुन के हमारी मेरिनेट थोड़ी सी ब्लश करते हुए सोचने लगती है कि एक सुपर हीरो बनना सच में बहुत अच्छा होगा, है ना। और पीछे तुम लोगों ने मास्टर फू को नोटिस किया कि नहीं यार, वो तो यहाँ पर सच में खेल गया यार। मास्टर फू तुसी ग्रेट हो। खैर छोड़ो, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड आई थिंक ये सीरीज का ऐसा पहला एपिसोड होगा जिसे कि मैंने इतना लंबा खींचा है, जिसे कि तुम लोग अपने न्यू ईयर का तोहफा समझ सकते हो।